अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नरगिस आबिद है। मैं रोटी स्टॉप रावलपिंडी में रहती हूँ। बेसिकली मैं ढुलियाल की हूँ और मैं अल-रफ़ा कुकिंग ऑयल का इस टाइम बिजनेस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। मेरी तालीम पे है। जी, मैं ये अल-रफ़ा कुकिंग ऑयल बनाती हूँ, सीड लेती हूँ, मुख्तलिफ जगहों से परचेज़ करती हूँ और उसको कोल्ड एयर प्रेस मशीन के ज़रिए से ना फिर ऑयल बना के फ़िल्टर करके उसको पैकिंग करके सेल करती हूँ। ठीक है, ये कारोबार मैं 3 महीनों से कर रही हूँ। इसमें मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है, ये इस काम को मैं खुद ही से चला रही हूँ अकेले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बहुत अच्छा सा जा रहा है और मैं अपना जो ये ब्रांड है, जो भी मेरा ये ऑयल है, इसको मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ और इसके अलावा जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो जो हैं वो मुझसे राब्ता करते हैं, तो इस तरह से भी मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह से। देखिए, ख्याल तो मुझे बहुत टाइम से था। मैंने भी बेसिकली पहले टीचिंग भी की है, मैं मार्ट में भी काम किया, मैंने वर्कशॉप पे भी किया, मैंने इसके अलावा जिसको कहते हैं फैक्ट्रीज में भी काम किया, लेकिन कुछ मिला नहीं खास होके और मैं बिजनेस ही करना चाह रही थी, ऐसा करना चाह रही थी जिससे आप जो आपका लाइफ टाइम हमेशा रहे। आप जॉब करते हो, कितना अर्सा करते हो, जस्ट 15 साल 20 साल, उसके बाद खत्म, दी एंड। अच्छा, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम चलती है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपकी नस्ल के लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बिजनेस पहले से करना चाह रही थी और बस मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन आहिस्ता 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 जब मेरे हालात बेहतर हुए तो मैं इस फील्ड में आ गई। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ घर के काम के साथ बिजनेस को, तो देखें, आप जिस भी जगह पे जाते हैं, आप टीचिंग भी करते हैं या आप ऑफिस में भी काम करते हैं, तो आपको उसे भी देखना पड़ता है और घर के काम को भी। तो मेरे ख्याल में एक औरत के लिए ये भी है कि उसने घर में भी देखना है और बिजनेस को भी। तो मैं दोनों मैंने टाइम टेबल रखा हुआ है, उस हिसाब से मैं अपने जो है घर के काम को भी टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ, बाहर के लोगों को भी टाइम देती हूँ, रिश्तेदारों को भी और बिजनेस को भी। ये औरत क्यों कमजोर होती है मर्द से? ठीक है, औरत कमजोर नहीं होती, ये माशरा उसको कमजोर कर देता है। क्यों? जब औरत बाहर निकलती है, अच्छा ये वहां जा रही है, ये वो कर रही है, ऐसा में भी उसको कर करके ना आप बहुत ज्यादा कर देते हो, डिसहार्ट कर देते हो, वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप उसको मेरे ख्याल में आप सपोर्ट करोगे, आप उसकी हौसला अफजाई करोगे, तो मेरे ख्याल में वो औरत बहुत कुछ कर सकती है। मेरे ख्याल में अगर एक औरत एक नस्ल को जन्म दे सकती है तो बहुत कुछ कर सकती है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मुझे सबसे ज़्यादा इस कारोबार में मदद किसने की, तो सबसे ज़्यादा मुझे इस कारोबार में मदद मेरे हस्बैंड ने की, जो कि माशाल्लाह से आज तक कर रहे हैं, शुरू फर्स्ट डे से लेके आज तक वो इसी तरह से मेरे साथ हैं, मेरे कदम के साथ कदम मिलाते हैं, मुझे इसी तरह सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरा, आप मेरे ख्याल में आजकल सोशल मीडिया इतना आगे जा चुका है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मज़ीद सीख सकते हो। कुछ वहाँ से मैंने सीखा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि मैं रिजवान साहब हैं, कोई यूट्यूब उनका चैनल है फैक्ट्री वाला के नाम से, मैं उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती थी, लाइक भी करती थी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखा। तो बेसिकली यही 2 बंदे हैं जिनकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। जिस फील्ड में जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो, ये नहीं कि आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, वहाँ पे बहुत से बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में आप खुद अगर बेस्ट हो, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो मेरे ख्याल में कोई भी आपको बुरा नहीं कहेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि आप अच्छे बंदे जो होते हैं, कारोबार वाले बंदे होते हैं, वो काम की बातें जस्ट करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरी ऐसी वैसी बातें करते हैं। तो आप उनका आसान सा सोल्यूशन है मेरे लिए, आप उनको रिस्पॉन्स ही ना दें। आपने सवाल किया कि मौजूदा हालात बहुत ख़राब हैं, तो आपने नेक्स्ट आपका ये बिजनेस ख़राब भी हो सकता है या इंक्रीज के अच्छा भी नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में ये मैंने जो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया, ये मैंने बुरे ही वक्त में स्टार्ट किया है, तो इससे आगे मैंने और बुरा वक्त क्या देखना है, जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए, आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, हमने ये सुना है, वाकई ऐसा बहुत सी जगहों पे होता भी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मुझे अभी तक ऐसे किसी ने तंग नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत छोटे पैमाने पे ये काम स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, इस वीडियोस के बाद अगर मैं फेमस हो जाती हूँ या कुछ ऐसा सीन होता है तो वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। बिल्कुल वाकई ऐसे है कि ख़वातीन बहुत डरती हैं कि ये कारोबार हम करेंगे तो इसमें हमें नुकसान होगा, ये करेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मुझे अपने ही फैमिली वालों ने ये कहा था कि आप एक लेडीज़ हो, आप काम कर रही हो, तो आप कैसे इसको आगे लेके जाओगी, नुकसान हो जाएगा। तो देखें, नुकसान और नफ़ा तो ये तो हर फील्ड में हर जगह पे होता है। जब नुकसान होना होता है तो आपको किसी भी जगह पे भी हो जाता है, ये नहीं कि आपको
सिर्फ लेडीज ही को होता है, वो जेंट्स को भी होता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर मेरे ख्याल में अगर आप इसको अपनी सिरदर्दी बना लेंगे या आप इसको सोचेंगे कि मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आप कभी कामयाब नहीं होगे जब आप ये सोचते रहोगे कि हमें इसमें नुकसान होगा। मेरे ख्याल में नुकसान से डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते और कभी कामयाब भी नहीं होंगे। जो ख़वातीन दफ्तर में काम करती हैं, स्कूल्स में काम करती हैं, मार्ट्स में काम करती हैं, पार्लर्स में काम करती हैं, बैंक्स में काम करती हैं, तो मेरा मशवरा उनके लिए यही है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आप एक अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आएँ, एक बिजनेस की तरफ आएँ। सिर्फ अपने बारे में मत सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें, जैसे कि मैंने सोचा। ठीक है, आप बिजनेस, आप टीचिंग करते हो, आप बैंक में करते हो काम, आप किसी भी जगह पे काम करते हो, ठीक है, आप कितना अर्सा कर सकोगे? 10 साल, 15 साल, 25 साल, आप कितना कमा लेते हो? ठीक है, 20,000, 25,000 बहुत अच्छी होगी जॉब, तो 50,000। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम चलने वाली है। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपकी आने वाली नस्ल के लिए भी है, और मेरे ख्याल में इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आज़ादी का तल्लुक मेरे ख्याल में चादर से तो कोई है नहीं है। ये तो एक मैं पहले इसको बता दूं कि इसका कोई तल्लुक चादर का और आज़ादी का कोई आपस में नहीं है। और मेरे ख्याल में वही औरत बेस्ट है जो अपने फैमिली के बारे में सोचती है और इस फील्ड में आगे आती है। आपका क्वेश्चन है कि लड़कियां गलत रास्ते पे चल के कामयाब होती हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो कि मेहनत करके और अच्छे रास्ते पे चल के ही कामयाब होती हैं। और देखिए, अगर आप खुद ठीक हो तो मेरे ख्याल में कोई है नहीं कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अपने आप कैरेक्टर को सीधा रखें, बिल्कुल ठीक हो तो मेरे ख्याल में आप बेस्ट हो। तो अल्लाह की ज़ात आपको ऑटोमेटिकली खुद ही कामयाब करेगी जब आप खुद ठीक हो। तो आपके सवाल के मुताबिक मेरा जिस्म मेरी मर्जी की ख़वातीन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। उनका वास्ता सिर्फ लिबास की आज़ादी से है, हमारा वास्ता हमारे कारोबार की आज़ादी से है। हम भी आज़ाद हैं और माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं। और आज देखें, मुझे मैंने निकाब में इंटरव्यू देख लिया और बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ही को लोग देखते हैं।